बहुत ज्यादा दर्द हो पेट में, फिर निकलवानी पड़ी। कोई यूँ कहे पानी की दिक्कत है, कोई यूँ कहे कि खाने की दिक्कत है। अब हमें क्या पता जन पानी की है जन खाने की है। नोएडा की चमक से कुछ किलोमीटर दूर मोमनाथल गांव में गंदा पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि औरतों की बच्चेदानी छीन रहा है। गांठ है ही, रसौली ही पेट में, बच्चेदानी। पथरी होगी, पित्ते की थैली भी निकल गई, पथरी भी निकल गई, फिर भी परेशानी है, फिर भी पेट में दर्द रहे हुए। अब भी पेट में दर्द नहीं होता था, लेकिन ब्लीडिंग इतनी होती थी, मतलब मुझे आधा एक घंटा मतलब बाथरूम में बैठना रहता था, इतनी ब्लीडिंग होती थी बहुत ज्यादा। हर घर को पथरी का दर्द दे रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। मोमनाथल गांव में टूटे फूटे घर हैं, जबकि नोएडा भारत का वो शहर जहां विकास की ऊंची इमारतें आसमान छूती हैं। लेकिन इसी चमक के ठीक बगल में एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है जहां की मिट्टी में दर्द घुल चुका है और पानी में जहर। यहां का पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यहां पानी मां बनने का सुख छीन रहा है और हर घर में पत्थर का दर्द पल रहा है। पथरी की तो बूझो, मतलब जो घर में देखो पथरी का ही, पथरी और बच्चादानी का, इन दो चीज़ों का ही ज़्यादा है। पानी की वजह से हमारे गांव में पथरी है सबके, किसी को बच्चादानी में कमी है, किसी का इन्फेक्शन है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये हमारे विकास पर एक सवाल है। इस गांव की सुबह किसी भी आम गांव जैसी लगती है, लेकिन दोपहर होते होते यहाँ एक डरावनी सच्चाई सामने आ जाती है। दशकों से यहाँ के लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं जो किसी भी लैब टेस्ट में फेल हो जाएगा। गंदा पानी सिर्फ गंदा नहीं है, ये आर्सेनिक, लेड और अन्य हानिकारक केमिकल से भरा है। इसका सीधा असर यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, खासकर महिलाओं पर। काय के पथरी बने, काय के गांठ बने, बच्चादानी। इसी महीने में 3 लोगों को अटैक पड़ा है, हमारे पिताजी को पड़ा है। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20% लोग हैं गांव में जिनका ऑपरेशन है। हमारे समाज में मां बनना हर महिला का सपना होता है, लेकिन मोमनाथल में ये सपना हर दिन टूट रहा है। यहाँ ये एक दो नहीं बल्कि कई महिलाओं की कहानी है। मोमनाथल में कई घरों में ऐसी युवा महिलाएं हैं जिनकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी है। ये सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं, ये एक सामाजिक और मानसिक आघात है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। जल, थल, अग्नि और वायु हमें पढ़ाया जाता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये हमें कहीं भी आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि साफ पानी की जो लड़ाई है वो दूर दूर तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के मोमनाथल गांव में हैं, आप पीछे बोर्ड पर भी देख सकते हैं। इस गांव के एक तरफ हिंडन नदी बहती है और एक तरफ यमुना नदी बहती है, लेकिन हिंडन नदी का जो पानी है वो एकदम काला पानी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्हें बीमारियां हो रही हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। उनका कहना है कि इस पानी की वजह से हमें गांठ पैदा हो रही है, पथरी हो रही है, हमें जो औरतें हैं उनके बच्चादानी को निकाला जा रहा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं की जाँच करने के लिए हम मोमनाथल गाँव में आज आए हैं। आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या सच में पानी की वजह से औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या आदमियों के सच में पथरी हो रही है और हिंडन नदी का पानी कितना काला दिख रहा है। एक नागरिक की जो बेसिक जो नीड होती है वो होती है साफ हवा, साफ पानी, और इसी चीज़ की लड़ाई है दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा। चलिए इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आप अब औरतों की बातें सुनिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बदलाव तो, उतार चढ़ाव तो देखो जिंदगी के साथ होते ही हैं, लेकिन ये है कि जो दिक्कतें थी, बच्चादानी में मेरी रिसौली थी जैसे, तो उसका ऑपरेशन करवाया मैंने 2025 फरवरी 14। पहले क्या था, मेरे को ब्लीडिंग बहुत होती तो मुझे महीने में थी डेट पे ही अपने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, क्लोटिंग भी होती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कई जगह मैंने वो करवाए थे अल्ट्रासाउंड, उन्होंने बोला कि बच्चादानी में रिसौली और बहुत बड़ी है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाइयों से नहीं होगा। फिर मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई वैक्सीन से 5-6 महीने, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने रोशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया अपना। ब्लीडिंग होती थी मेरी हफ्ते 10 दिन होती थी लगातार,
पेट में दर्द नहीं होता था, लेकिन ब्लीडिंग इतनी होती थी कि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी ब्लीडिंग में। मतलब मुझे आधा एक घंटा मतलब बाथरूम में बैठना रहता था, इतनी ब्लीडिंग होती थी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो कोई यूँ कहे पानी की दिक्कत है, कोई यूँ कहे कि खाने की दिक्कत है। अब हमें क्या पता जन पानी की है जन खाने की है, कि सब तरह के नाज में खाद डल रहे हैं और नदी धोरे आ रही है, तो नदी की वजह से है। सब ऐसी कार्रवाई करके ले जा में वो है ना कुछ भी। मेरे अपेंडिक्स का हुआ है, बच्चादानी का हुआ है, और जो छोटी लड़की है वो बड़े ऑपरेशन से हुई है। ब्लड जा रहा था, फिर जब काशीराम में दिखाया तो वहाँ पर ऑपरेशन करवाया। जब आई उसमें 1-1.5 महीना तो खूब गए थे, फिर जब दवाई ली फिर रुक गए थे। तो जो ऑपरेशन वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करवाओ और नहीं कैंसर बन सकता है। फिर जब ऑपरेशन करवाया, पथरी की तो बूझो, मतलब जो घर में देखो पथरी का ही, पथरी और बच्चादानी का, इन 2 चीज़ों का ही ज़्यादा है। नहीं पथरी का ना, मेरा अपेंडिक्स का है, वो 16-17 में हुआ था, दर्द हुआ था तो उसका भी अल्ट्रासाउंड करवाया जब आई थी। छोटी लड़की के बच्चादानी के अपेंडिक्स के हो गए होंगे 12-13 लाख रुपया तो लग गए मेरे। नहीं लोन ने लिया, ब्याज पे ले के जब ऑपरेशन करवाया, अब उसको ब्याज को पटा रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं और खर्चा चल रहा और तगादा भी पटा रहे हैं। अब इसी वजह से तो दोनों कमा रहे हैं कि तगादा पटे, नहीं हम क्यों जाते कमाने के लिए। ऑपरेशन के बाद तो कुछ नहीं दिक्कत है वैसे, पर हाँ थोड़ी घनी थकावट सी रहती है, कमजोरी सी रहती है और ऐसी बेचैनी सी रहवे, और जो चीज़ लिकट जावे ताकत की तो फिर क्या उससे वो है, फिर तो कमजोरी सी रहेगी। गांठ ब्लेड कटता था बहुत पूरे महीना निकल जा, बहुत ज़्यादा दर्द हो पेट में, फिर निकलवानी पड़ी। 10-12 साल देखा, दवाई गोली खूब खाई, कोई आराम नहीं मिला। कभी गैस बनती है, कभी कुछ पेट में दर्द रहता है बहुत। पथरी की दिक्कत तो नहीं है, पर पेट में है दर्द रहता है हर कोख में। नहीं पानी की वजह से तो नहीं, और बाहर का पीते पानी तो बोतल का। गांठ है ही, रसौली ही पेट में, बच्चादानी में ब्लड कटता था बहुत। दवाइयाँ तो खाते ही रहते हैं, कभी पेट में दर्द होता, अब भी गुर्दे में दर्द रहता है मेरा। बहुत दिक्कत होती है बच्चादानी निकलने से। क्या चाहते हैं, कहीं हॉस्पिटल खुलवाओ है, सुविधा करवाओ, कुछ गांव की करवाओ, आसपास में कुछ भी ना है, कुछ गरीब आदमी कुछ भी सुविधा ना है। तो पानी में बर्ताव पहले तो पानी अच्छा है, अब कुछ दिन से पानी खराब आ रहा, हम तो इसलिए पीते ही ना उसे। पहले तो नदी का भी पी ले जब भी परेशानी ना हो गई कुछ भी, और अब कुछ दिन से तो अब हम पथरी होगी, पित्त की थैली भी निकल गई, पथरी भी निकल गई, फिर भी परेशानी है, फिर भी पेट में दर्द रहे, अब भी पानी भी बदल दिया और फिर भी परेशानी रहे। हाँ पथरी का ऑपरेशन हो चुका। कितने टाइम पहले, कब से हो गई 14-15 साल से, तो नहीं घर में किसी का नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ मेरा ही हुआ, मेरी बहन का भी हुआ। मंदा रह गई है मेरा तो। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो पथरी आई, फिर रोशन में जाए के ऑपरेशन करवाया। उस समय तो कम से कम 40,000 रुपये लगे थे। अब भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बोलते हैं डॉक्टर कि जहाँ से तुम्हारी पथरी निकली है तो वो फिर कैसा हुआ, गंद जम जाता, तो फिर दवाई खाती, वो दवाई देते हैं, फिर जब थोड़ा आराम मिलता। यहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है आसपास। हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई अच्छी सुविधा हो जाए, हमें दूर ना जाना होवे, कि आसपास में कोई हॉस्पिटल डॉक्टर हमारी सुविधा को हो जाए, तो हमें रात बेरात में दिक्कत परेशानी होवे तो हम चले जाएं। लेकिन हिंडन नदी मेरे ब्याह से पहले थी, अब भी है। उसमें गंदे, पहले सफा पानी आता था हिंडन नदी में, अब नहीं आता है सफा पानी, अब काफ़ी गंदगी आती है। पानी की वजह से हमारे गांव में पथरी है सबके, किसी को बच्चादानी में कमी है, किसी का इन्फेक्शन है, किसी को बुखार वगैरह होता है। हाँ इसी को पीते हैं समर का पानी। खेतों में भी यही लगता है ट्यूबवेल से। मेरे को
पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, बच्चे का ऑपरेशन कराया, उसके बाद में बोला पथरी है, वो दवाई खानी, उसके बाद में शुगर है, वो भी दवाई चल लिया, और उसके बाद में वो ऑपरेशन करवाया अपेंडिक्स का, वो भी है, और उसके बाद में अब छाती में गांठ है। गांठ के लिए डॉक्टर ने दवाई दे दी, उसके बाद MRI करवा करनी है। वो बोल रहे थे कि अगर इन दवाई से कोई आराम पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑपरेशन होगा ही। ऑपरेशन से बाद में तो कोई ठीक है ही नहीं। सारी औरतें परेशान, किसी को कमजोरी है, किसी और को कमजोरी है, और किसी को चलने में चक्कर आते हैं, किसी को, लेकिन गांव में तो काम तो मैं मालूम है करना पड़ता है सब। और तो उनके तो काई के गांठ बन जा, काई के पथरी है, काई के रसोरी है, और सब औरतें ऐसी परेशान है। मेरे साथ गांठ की बीमारी बनी, फिर ऑपरेशन करवा दियो, दर्द मारे हो, फिर वापस पीछे ऑपरेशन करवाया, फिर दर्द सूट डटोना गयो, फिर गांठ आई, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो फिर 1 महीना खूब लग कर चले, जब चले गांठ बनी, फिर उससे पीछे पेरी पर गई, फिर खून दियो, खून चढ़ो, फिर उससे पीछे ऑपरेशन करवाया गया, ऑपरेशन बोल दिए तो ऑपरेशन करवाया, 1-1.5 लाख रुपया लग गया। तुम जानो ये बालक मजूरी करें, घर वालों मजूरी करे, तसला फसलन ढोमे, उनसे ऑपरेशन करवाओ, काय कर्जा पानी करो। हाँ ऐसी भी हैं, और बहुत की निकल गई है, या गाँव में तो बहुत की निकल गई। आज के तो एक डिम्पल नाम की है, और हमारे पिछवाने 3-4 जनी, और हमारे घर में ही 2-3 हमें, एक मैं हूँ और एक हमारी बेटा बहू है। हाँ पल्लम को घर है वाको, डिम्पल नाम है वाको। हाँ यू हुआ डॉक्टर ने कह मैं ऑपरेशन करवा दो, गांठ वो बन नहीं है, रसौरी बन नहीं है, और पानी की वजह से बन नहीं है, पता नहीं जी कैसे बन नहीं है। हम भी इतने लिखे पढ़े आदमी, हम तो सादा ही हैं, सिंपल ही आदमी है ना, हम पढ़े लिखे, हमें पता रहे ऐसे कैसे बन नहीं है। पानी जो आप जन्म से रह रहे हैं, वो उस हिंडन नदी में और आज की हिंडन नदी में कितना फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है तब से और अब में, तो काफ़ी कम से भी कम 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 20 से 25 वर्ष पहले यहाँ का पानी बहुत शुद्ध था, हिंडन नदी का भी और जमुना जी का भी, लेकिन आज इतना दूषित पानी है कि हमारा जो नलन का पानी है, वाटर लेवल है, उस पानी हिंडन और जमुना के पानी की गंध से वो पानी भी दूषित हो चुका है, वाटर लेवल भी ख़राब हो चुका है, पानी में बदबू भी आती है, पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी गांव के लोग पानी को उबालते हैं, ठंडा करते हैं, उसके बाद अपना पीते हैं, यूज़ करते हैं, या अपना बिसलरी का जो भी पानी है उसे यूज़ करते हैं। काफ़ी इस पानी से बीमारियां पैदा हो रही है, स्मेल आती है, पथरियों का रोग हो रहा काफ़ी लोगों के, हमारे खुद भी है, काफ़ी है मैम। अब तो अटैक के भी काफ़ी मरीज हमारे गांव में हो चुके हैं। इसी महीने में 3 लोगों को अटैक पड़ा है, हमारे पिताजी को पड़ा है, एक हमारा भैया ताऊ का लड़का राजवीर सिंह उसको पड़ा है, एक दूसरे ताऊ का लड़का है मुनीराम हवलदार आर्मी से रिटायरमेंट, उसको भी अटैक पड़ा है। ये पानी में बदबू आ रही है बहुत बुरी, यमुना का, और ये सीवर आ रहे हैं, इसमें निकाले सीवर डल रहे हैं, सीवर आ रहे हैं, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा। मतलब यहाँ पे वैसे पिए नहीं, जब भी बदबू आती है ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों तरफ से, यमुना की अलग और नदी की अलग। पथरी की समस्या हो रही है? पथरी की बहुत ज़्यादा जी, बहुत आदमी मतलब बीमार है गाँव में, कई लोगों के ऑपरेशन भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कोई एक नंबर है कि इतने लोगों का तो हो ही चुका है कम से कम ऑपरेशन? कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20% लोग हैं गाँव में जिनका ऑपरेशन है। किसी को अटैक की बीमारी है, किसी को ऑपरेशन किए हुए मतलब पथरी की वजह से। और जब यहाँ पर मतलब बैठते या लौटते हैं तो रात को मतलब उसकी पानी की बदबू आती है गांव में अंदर भी, क्योंकि बिल्कुल पास में कर नदी ये है। तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी हो रही है वो भी इसी पानी से हो रही है? हाँ इसी पानी से होती है जी, कुछ में इसका पानी लगता है, कुछ में ज़मीन का पानी लगता है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ अहमद है और मैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, और मैं यहाँ काफ़ी करीब 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए विजिटिंग डॉक्टर। हम लोग हेमोम नाथल गांव गए थे, वहाँ कई लोगों को पथरी की समस्या थी, और जो फीमेल है उनके गॉल ब्लैडर में पथरी थी, किडनी में भी उन्होंने स्टोन बताया था,
और साथ ही वुमेन ने ऐसे जो फीमेल हैं उनका कहना था कि यहाँ के गंदे पानी की वजह से हमारे यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है, गांठ बन रही है, इसलिए हमारे यूट्रस निकाले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो इसी हॉस्पिटल आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली मोमना साइड के पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारे पास काफ़ी तरीके के और काफ़ी जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स खाली गॉल ब्लैडर नहीं होती है या गांठ सिर्फ यूट्रस में नहीं होती है। जैसे कि स्टोन की बात उन्होंने की, या तो स्टोन गॉल ब्लैडर में होती है या तो किडनीज में। ठीक, जो गॉल ब्लैडर वाली स्टोन है, पहले हम उसको पिक करते हैं। पहले हम उसके बारे में आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहता हूँ कि किस वजह से ये होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है, ये कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन को डिपॉजिट करता है और वो फिर स्टोन फॉर्म में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो लिवर के नीचे होता है। ये एक रीज़न है। इसमें अगर हम मतलब एक आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसका रीज़न यह है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स है, या पानी भी मान लो, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है आजकल जो हमारे यहाँ बच्चे से लेके काफ़ी बुजुर्ग तक लोग पी रहे हैं। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो एक रीज़न है इस चीज़ का, ताकि ये स्टोन डेवलप हो रहे हैं गॉल ब्लैडर में इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बिलिरुबिन। सो वो एक स्टोन प्रेजेंट करता है गॉल ब्लैडर में। सो उसका प्रोसीजर यही होता है, फिर उसको सर्जरी करानी पड़ती है। उन्होंने आपको, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि गंदा पानी है, वो भी एक रीज़न है। दैट्स ऑल्सो द रीज़न। खाली उस वजह से यही नहीं, स्टोन ही नहीं बनते हैं। हेपेटाइटिस की बीमारियाँ, लिवर की बीमारियाँ उससे आती है। जैसे मैं इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनको हम पता करते हैं कि पानी की वजह से ये बीमारियाँ होती है। ठीक, और दूसरी बात उन्होंने आपसे ये कही कि बच्चेदानी में, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं, उसमें गांठ है। ये ज़रूरी नहीं है बच्चेदानी में जो गांठ होती है वो पानी की वजह से या खाने पीने की वजह से। अगेन आई कैन टेल, मतलब मैं दोबारा कहना चाहता हूँ आपको, लाइफस्टाइल है। एक मोलर प्रेगनेंसी होती है, काफ़ी रेयर है वो, जिसकी वजह से एक गांठें बनती है या सिस्ट बन जाती है। ये गांठें जो होती है यूट्रस के अंदर, ये एक जैसे कि अंगूर का दाना होता है, ग्रेप टाइप ऑफ। ठीक, ये काफ़ी रेयर है, तो वो उस वजह से भी होती है। ठीक, जैसे कि हम मेडिकली अगर हम देखा जाए, ये जो यूट्रस में ज़्यादातर गांठें होती है, ये होती है मैरिड, जिन्होंने ऑलरेडी प्रेगनेंसीज हुई होती है, जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया होता है, बच्चे होते हैं 2-2 3-3, उनका बल्कि यूट्रस आता है। बल्कि यूट्रस यानी साइज़ यूट्रस का बढ़ जाता है। क्योंकि गांव में अक्सर ये देखता है कि जब डिलीवरीज देते हैं तो वो किसी दाई को वो पता नहीं कैसे, हाइजीन क्या है उनका, क्या इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उस तरीके के केसेस हमारे पाते हैं जिनकी वजह से बल्कि यूट्रस और गांठें बन जाती है। रही फिर ओवरियन सिस्ट, हम ये रिप्रोडक्शन की बात करें, ओवरियन सिस्ट का रीज़न यही है कि हार्मोन इम्बैलेंस, खासकर अनमैरिड लड़कियों में, बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस या जंक फूड वगैरह जो खाते हैं आजकल, ये सारा जो हम लमसम में हम इसको लेंगे, ये एक लाइफस्टाइल के रिलेटेड ही है। जो हमारा खाना पीना है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी का इसमें क्या रोल रहेगा? पानी का रोल यही रहेगा, जैसे कि किडनी स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा बनने के चांसेस है, क्योंकि किडनीज में ऑक्सलेट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। और पानी का ये रोल है हेपेटाइटिस की बीमारियाँ, जैसे मैंने बता दिया आपको। जैसे बोलते हैं कि किसी को अचानक से पीला बढ़ जाना, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो पानी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। पानी का बहुत बड़ा रोल है इन सब बीमारियों में। अगर हम पानी को साफ सुथरा रखेंगे तो ये बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस है। सबसे बड़ी बात है, जब इंसान पानी ही मांगता है, पीने के लिए तो पानी ही है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। पानी साफ होना चाहिए और टेस्टेड होना चाहिए, तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो सर, आपने यहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं गॉल ब्लैडर के और किडनी से स्टोन वाला जो भी है अपना प्रोसेस, ये आपने यहाँ पे किया है। वो जो पेशेंट आए हैं, तो उसमें कुछ आपको थोड़ी अजीब चीज़ लगी कि इनके गॉल ब्लैडर में ये ऐसे दिक्कत और भी कुछ हो सकती है, या स्टोन के अलावा कुछ और मिला आपको जो सिर्फ पानी से ही आ सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ। मेरा काम है डायग्नोज करना, फिर हम सर्जन टीम को, सर्जरी टीम को बुलाते हैं तो वो सर्जरीज़ करे। जैसे मैं बहुत बार ओटी में रह चुका हूँ, जो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं, कि पानी की वजह से जो चीज़ें हमने देखी है। रिसेंटली हमने एक सर्जरी की है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और
लेकिन डायग्नोसिस खाली था कि पित्त की थैली में पथरी है, लेकिन उसके साथ साथ लिवर भी इन्वॉल्व था, सिरोटिक लिवर था। और उसका रीज़न क्या था कि उनका जो पीलिया है काफ़ी टाइम से रहता आ रहा है। जब हमने उनसे हिस्ट्री पूछी, वो अल्कोहल नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे। हाँ जी, वो जो उसका पानी जो कुएं से चढ़ा के वो पीते थे। तो उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता लोहे का जिसमें जंग लगती है और वो इन्फेक्टेड वाटर पीते पीते उसके अंदर वो लिवर की बीमारी काफ़ी टाइम से हो चुकी थी। फिर हमने उसको भी ट्रीट किया। या मैलिग्नेंसीज के बहुत सारे केसेस आए हमारे पास, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ साथ उनको कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है, वो भी हमने डायग्नोसिस किए। देन वी रेफर्ड देम, हमने उनको रेफ़र किया हायर सेंटर्स लाइक एम्स या बाकी जगह पे। मड वगैरह भी कुछ मिला? मड इज़ लाइक, इसको स्लज बोलते हैं, मेडिकली इसको स्लज बोलते हैं। एक पित्त की थैली में ही मड काफ़ी ज़्यादा, उसका रीज़न सबसे बड़ा पानी ही होता है, समझ रहे। और जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन कहा कि वो डिपॉजिट रहता है, बट द मेन थिंग वी कैन से पानी। हर एक ऑर्गन को साफ रखने के लिए एक साफ पानी की ज़रूरत है, जो हर एक गांव और हर एक जगह पे साफ मिलना चाहिए। और इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा दे। ये हर एक इंसान का हक है। और लोगों को यही करना चाहिए कि अगर वहाँ पे नल फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ है, दूर काफ़ी इलाके हैं, वहाँ पे उनको बॉयल करके पानी पीना चाहिए। और बॉयल के बाद उनको रख के वो देखना चाहिए जब मड नीचे बैठ जाए, और उसको फिर ऊपर का पानी छान के वो पीना चाहिए। सो इन सब चीज़ों से बढ़ना चाहिए। हाँ, जब हम बॉयल पानी करते हैं उसमें जितने भी जरासीम बैक्टीरियाज होते हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मड ख़त्म नहीं हो सकता है। मड को बिठाना है नीचे, उसको पानी को नीचे रखना है किसी बड़े पतीले में, ताकि वो मड के बगैर पानी पी सके और बैक्टीरिया फ्री पानी, जरासीम फ्री पानी पी सके। तो ये था मोमनाथल गांव, नोएडा के सेक्टर 150 के पास में। सेक्टर 150 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको बनते हुए दिखेंगी, और उसी के पास में ये गांव दिखेगा। और इस गांव के जो पास में है वो है हिंडन नदी, जिसके अंदर गंदा पानी आता है। एक तरफ हिंडन नदी है और एक तरफ यमुना नदी है। इसी के चलते लोगों से हमने यहाँ पर बात की, उन्होंने बताया कि इस गंदे पानी की वजह से उन्हें क्या क्या समस्याएँ आ रही है। औरतों के जो है ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चादानी, उनका यूट्रस निकाला जा रहा है, गांठ की वजह से ब्रेस्ट में गांठ बन रही है, आदमियों के भी पथरी की समस्या हो रही है, ये हमने उनसे जाना। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गंदा पानी पीने की वजह से उनको थकावट रहती है, कभी क्या रहता है। ये सब गांव वालों का कहना है कि पानी की वजह से ये सारी समस्याएं हमें आ रही है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। इस जो पूरी रिपोर्ट है इसका नतीजा ये निकला है कि जो गाँव वाले हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक अस्पताल बनाया जाए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ जो दूसरे अस्पताल हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। इस पूरे वीडियो को आपके लिए शूट किया था मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम मनीषा है, और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।